रणनीति अपने लाभ और हानि के लिए बनाते हैं। यानी जिस उद्देश्य के लिए कोई संगठन काम कर रहा होता है, वो जो है अपना जो भी उसका उद्देश्य है, जो उसका लक्ष्य है, उसको हासिल करने के लिए अपनी रणनीति बनाता है। उसमें संविधान या नियम, कायदे, कानून उतने ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। हाँ, कानून की परिधि में रहते हुए ही कोई संगठन काम करता है। जब मैं कानून की बात कर रहा हूँ, संविधान की बात कर रहा हूँ, तो मेरा इशारा साफ तौर पर इस बात की ओर है कि क्या केंद्र सरकार सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल की इस मांग को स्वीकार कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, इसके हमें कानूनी नजरिए से इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर, कृषि हमारे संविधान में 7वीं अनुसूची में एक राज्य का विषय है, यानी स्टेट लिस्ट का हिस्सा है। और राज्य को एग्रीकल्चर के लिए केंद्र सरकार द्वारा जो नीतियां बनाई जाती हैं, जो योजनाएं बनाई जाती हैं, उनको लागू करने की जो जिम्मेदारी है वो राज्य सरकारों की होती है। ऐसे में केंद्र सरकार के लिए पंजाब सरकार को इग्नोर कर पाना बहुत आसान नहीं होगा, क्योंकि कानून ये कहता है कि अगर कोई विषय राज्य सरकार से जुड़ा हुआ है तो केंद्र सरकार राज्य के बिना उस पर ना तो कोई फैसला कर सकती है, ना ही राज्य को जो है शामिल किए बिना कोई उसकी उस दिशा में आगे बढ़ सकती है जो उसकी भूमिका को कम करता हो। तो ऐसे में पंजाब सरकार को इग्नोर करके केंद्र सरकार चंडीगढ़ में अगर बातचीत करती है तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ही आसान या व्यवहारिक होगा। एक विकल्प ये हो सकता है कि पंजाब के बजाय बैठक दिल्ली में की जाए, लेकिन केंद्र सरकार के लिए दिल्ली में किसानों के साथ बातचीत करना मुझे नहीं लगता कि आज की तारीख में इतना सहज होगा, क्योंकि 7 दौर पिछले 6 राउंड की जो बातचीत हुई है वो भी दिल्ली से बाहर ही हुई है। और ये पूरे आंदोलन में अगर आप देखें तो इसका पूरा मकसद यही था, किसानों की एक डिमांड यही थी, पूरा जोर इस बात पर था कि दिल्ली जाकर, दिल्ली कूच करके आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए। अब जबकि सारी ताकत केंद्र सरकार ने, चाहे वो हरियाणा और पंजाब सरकार के माध्यम से, किसानों को दिल्ली आने से रोकने में लगा दी थी, आज दिल्ली की ही सरकार दिल्ली में इन लोगों को कैसे बुलाएगी, इस पर थोड़ा सा डाउट होना लाजमी है। तो मुझे ये लगता है कि ऐसी परिस्थिति में जबकि मामला फंस गया है, अटक गया है, और सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल ने जिस दलील के साथ में ये बात कही है कि पंजाब सरकार ने उनके साथ धोखा किया, आंदोलन को कुचलने का काम किया, और ये बात भी उनकी बिल्कुल सही है कि किसी को बातचीत की टेबल पर बुलाना, एक गतिरोध को दूर करने के लिए अगर केंद्र सरकार की तरफ से बुलावा जा रहा है तो केंद्र सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि उन सभी लोगों के साथ जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस बनी है उनका पालन किया जाए, यानी कम से कम गिरफ्तारी तो ना हो, क्योंकि इससे बातचीत की जो आगे प्रक्रिया चलेगी, या किसी और संगठन के साथ में या कहीं भी और दूसरी जगह अगर आंदोलन होते हैं या किसी अन्य मसले पर सरकार को अगर बातचीत करने के लिए किसी को बुलाना होगा तो सरकार संदेह के घेरे में खड़ी होगी और सवाल उठाए जा सकते हैं। नज़ीर इस बात की पेश की जा सकती है कि पंजाब में जो कुछ हुआ कहीं दूसरे संगठनों के साथ ऐसा ना हो, क्योंकि अगर सरकार किसी को बातचीत के लिए बुलाती है तो फिर उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी और दूसरी अन्य जो भी जिम्मेदारियां हैं उनको निभाना सरकार की एक बड़ी जिम्मेदारी है, उसका दायित्व है। तो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल ने जो दलील दी है वो अपने आप में बिल्कुल दुरुस्त है। उसमें उन्होंने जो बात कही है कि विश्वासघात हुआ है, और ये विश्वासघात का पूरा ठीकरा उन्होंने पंजाब सरकार पर फोड़ा है। मैं इसे अधूरा मानता हूं। मुझे लगता है कि इसमें उनको केंद्र सरकार को भी शामिल करना चाहिए था, क्योंकि केंद्र सरकार को सूचित किए बिना कोई भी राज्य सरकार इस तरह की अगर कार्रवाई करती है तो केंद्र को निश्चित रूप से इस पर जवाब तलब करने का अधिकार है। अदालत में भी चूंकि ये मामला लंबित है और यही बात अदालत में भी कही गई थी, लेकिन अब तक पंजाब सरकार की इस जवाबदेही पर किसी ने कोई बात नहीं की है। तो आने वाले दिनों में 4 तारीख की बैठक को लेकर मैं फिलहाल इतना कह सकता हूं कि ये बैठक संदेह के घेरे में है। अगर किसान आंदोलनकारी इस जिद पर अड़े रहे कि पंजाब सरकार की गैर मौजूदगी में ही बातचीत होगी, तब फिर बातचीत खटाई में पड़ेगी। यानी 4 तारीख की बैठक पर जो है वो संदेह के बादल मंडरा गए हैं सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल के इस वीडियो या इस बयान के बाद में। जहां तक मीटिंग की बायकॉट का मामला है, अगर किसान आंदोलनकारियों ने इस बैठक का बायकॉट किया तो फिर बैठक का भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि केंद्र सरकार सिर्फ संयुक्त किसान मोर्चा या इस आंदोलन में सीधे तौर पर जो संगठन शामिल हैं उन्हीं को नहीं बुला रही है,
दूसरे अन्य किसान नेताओं को, संगठनों के जो नेता हैं या अन्य जो पक्षकार हैं, उन सभी को भी इस बैठक में आमंत्रित अब तक करती रही है। ये देखना पड़ेगा कि क्या भारतीय किसान यूनियन सहित अन्य किसान संगठनों के नेताओं को इस 4 तारीख की बैठक के लिए आमंत्रण